नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। पुष्पा 2 का फर्स्ट डे जो कलेक्शन था, मैंने आपको जो उतना बताया था उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। देखिए, अब टोटल कलेक्शन फर्स्ट डे का आ चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये लगभग इंडिया नेट की अगर बात करें तो 174.9 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और अगर इंडिया ग्रॉस की बात करें तो 209 करोड़ है और वर्ल्ड वाइड 279 करोड़। मैंने बोला था 275 मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं साहब, ये उससे ज्यादा 279 करोड़ पहुंची है। पहली चीज जो आपको बता दें कि इसने जवान, पठान, कल्कि, एनिमल, बाहुबली, RRR, KGF, भाई इन सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जवान का 65.5 था और इसने हिंदी बेल्ट से 72 पॉइंट समथिंग, मतलब 72, और तेलुगु से 95 करोड़। भाई कहने में कोई शक नहीं है कि पुष्पा सेकेंड डे भी अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ के आसपास तो जाएगी ही जाएगी इंडिया में, जहां तक बात है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई किन किन को ये खा गई। देखिए, अभी तक ये था कि अल्लू अर्जुन एक साउथ का सुपरस्टार है, साउथ का एक्टर है, वो सारे बैरियर्स तोड़ दिए। और ये बैरियर्स तोड़ने का काम अल्लू अर्जुन ने नहीं किया है, ये बैरियर्स को तोड़ने का काम पहले जो बाहुबली आई थी उसने। मैंने बाहुबली 1 नहीं देखी थी, सच कह रहा हूं, मैंने बाहुबली 2 जाके हॉल में देखी। कि जब मैंने बाहुबली को अपने बिग स्क्रीन पर घर में देखा तब मुझे फील हुआ यार मैंने क्या मिस कर दिया। वहां से शुरू ये लड़ाई। देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कलाकारों की कमी है, लेकिन बॉलीवुड के कलाकार क्या कर रहे हैं, वो लगता है एहसान कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैंने आई एम द बेस्ट, मैंने कर दिया। अरे भाई, काहे कर रहे हो? एहसान क्यों कर रहे हो? पब्लिक को इतना दिखाई पड़ता है कि तुम फिट हो इस रोल में कि नहीं हो। अक्षय कुमार को ले लीजिए, 2024 गुजरने जा रहा है, 2023 से हुई शुरुआत, 2024 तक थमने का नाम नहीं ली है। 7 से 8 फिल्में वो फ्लॉप दे चुके हैं, इतना ज्यादा फ्लॉप दे चुके हैं। जो डिफरेंस है कमाई और जो उसका बजट है उसके बीच में कम से कम 4 अच्छी मूवीज बन जाए, 4 अच्छी मूवीज, उनकी फीस ही अगर जोड़ ली जाए तो उससे भी कम से कम 3 मूवीज बना ली जाए, सोच लीजिए। और वो 7 मूवी 8 मूवी लगातार फ्लॉप देने के बाद ये कंडीशन है। दूसरी बात जो हेटर्स की है, भाई आपसे कोई कह तो नहीं रहा कि आप जाइए मूवी देखने, ट्रेलर आते ही इसीलिए है, आपके जॉनर की पिक्चर है तो जाइए। यानी आप करो तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। पुष्पा 2 अगर मास को पसंद आ रही है, पब्लिक को पसंद आ रही है, ऑडियंस के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना रही है, भाई तो ये मेरे कहने से रुक नहीं जाएगा, मेरे कुछ भी कह देने से असर नहीं पड़ता है ना। और तब ज्यादा बेवकूफ लगते हैं आप जब आप अलग होने की कंडीशन में, कि हम अलग दिखना चाहते हैं और किसी एक अच्छी चीज को गलत बताते हैं, तो आप एक नंबर के डफर या गधे ही लगेंगे। हेटर्स पर कल एक वीडियो डालूंगा, मैं बाई नेम डालूंगा, काहे का गलत बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। मैं एक्यूपेंसीज के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस लेवल की एक्यूपेंसी है भाई और कहां कहां है। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और देखना कल कतई मत भूलिएगा, हेटर्स की तबीयत से सेकूंगा, क्योंकि पुष्पराज ने मुंह में मूत दिया ऐसे लोगों के, लिटरली मुंह में मूत दिया। अब तुम अपना मुंह लेके चाहे जहां जाओ। अगर तेलुगु 2D की बात करें
तो जो 90% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी जिन क्षेत्रों की है, मैं उनके नाम बताता हूं आपको। हैदराबाद है, विजयवाड़ा है, वारंगली है, महबूब नगर तो भाई कहना ही क्या, 95 to 96% ऑक्यूपेंसी है तेलुगु की। और अगर हिंदी में बात करें तो भी हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, यहां पर भी 80% प्लस की ऑक्यूपेंसी है। ये मैं मॉर्निंग शो से लेकर के और मिडनाइट शो तक के बात कर रहा हूं, नाइट शो तक के। कन्नड़ा में मैसूरू है, शिवमोगा है और कुंडपुरा, यहां भी 70% से अधिक ऑक्यूपेंसी है। मलयालम में कोच्चि है, वो 70% से अधिक है। बाकी 50 to 65% तो हर जगह है। मतलब गई गुजरी कंडीशन में भी 50 to 65 ऑक्यूपेंसी है ही। अब आप ये सोचिए कि यही बॉलीवुडिये जब चंद्रमुखी आती है, उसका या सीक्वल बनाते, वो रीमेक बनाते हैं, भूल भुलैया, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, उन्हीं का खा रहे हैं और उन्हीं को गरिया भी रहे हैं। खैर देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, कैमरा वर्क इसका, इसकी लिखावट यानी राइटिंग, इसकी एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, भाई इतनी ही चीजें चाहिए होती हैं किसी पिक्चर को। और मैंने कहा था कि किसी सॉन्ग और फीलिंग, जब ये फीलिंग वाला सॉन्ग आया, जब मैंने उसको YouTube पर देखा तो बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन फिल्म में उसको ऐसे फिट कर दिया है इतनी तरीके से, बहुत, इसको कहना चाहिए नायाब तरीका। यही होता है पिक्चराइजेशन, यही होता है फिल्म मेकिंग, और इसका श्रेय जाना चाहिए सुकुमार को। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि केवल डायरेक्टर नहीं होता है, कई बार डायरेक्टर अच्छा होता है और एक्टर नहीं दे पाता है वो काम, तो भी बेकार हो जाता है। अगर डायरेक्टर कमजोर है और एक्टर ने 200% देने की कोशिश की, फिर भी कई बार काम नहीं बनता है। लेकिन अल्लू अर्जुन और सुकुमार दोनों के बीच का जो तालमेल है, जो तालमेल उनका कहना चाहिए वास्तविकता में, वो 100% है। जो डायरेक्टर करवाना चाहता है, एक्टर वही कर रहा है। दिस इज द बेस्ट पॉइंट। और मूवी इसीलिए पब्लिक को पसंद आ रही है। मैं थोड़ा सा डरा था कि कहीं ऐसा ना हो सेकेंड डे में ये ग्राफ कहीं एकदम से बहुत नीचे न गिरे। तो अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। 4 दिन की बुकिंग चल रही है, धकापेल, रपा रप चपा चप चपक के वो एडवांस भी बुकिंग चल रही है, चपक के मूवी भी चल रही है, रपा रप पैसा भी कमा रही है। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो संध्या थिएटर में जो 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन बिना बताए पहुंच गए थे, तो वहां भगदड़ मच गई थी। और उस भगदड़ में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, रेवती नाम है उनका। अपने पति के बच्चे के साथ गई थी मूवी देखने, और उनका बच्चा जो है वो हॉस्पिटलाइज है। अल्लू अर्जुन ने आज अपने चैनल पर इस बात की शोक संवेदनाएं भी दी और उनसे यह भी कहा कि हम आपका लॉस कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो मैं पूरे के पूरे संभालूंगा, और 25 लाख रुपीस देने की भी घोषणा कर दी। भाई ये होता है स्टारडम, और ये होता है स्टार, डाउन टू अर्थ। सच में ये जो साउथ इंडियन एक्टर्स या ये डायरेक्टर्स जो इंडियन कल्चर को लेकर चलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। बॉलीवुड होते तो कहते हैं हो गया तो हो गया, क्यों आए थे ना। बाकायदा अल्लू अर्जुन ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है जो तेलुगु में है। मैं उसके जो सीसी हैं उसी से समझ पाया, जो कुछ जितना लिख के आया, लेकिन ये चीज समझ में आ गई कि ये आदमी कितना हम्बल है। वो पटना के गांधी मैदान में जब आ करके ये बोलता है कि बिहार की धरती को शत शत नमन है मेरा, तो वो दिल से बोलता है। वो जब स्टेज पर चढ़ने जाता है तो उसके सबसे पहले पैर छूता है, वो दिल से आता है।
वो उससे कोई करवा नहीं रहा है। वो भी चाहता तो हाथ पकड़ के बोल लेता शाहरुख खान की तरह कि आई डोंट नो व्हाट इज संडास। मुंबई में ही रहे हो ना, संडास भी नहीं पता तुमको ना। स्पीचलेस था, उसने एक शब्द नहीं बोला जब तक ट्रेलर रिलीज नहीं हो गया। उसने मुंह नहीं खोला। बाद में वो बंदा बोलता है, और जब बोलता है तो लाखों की भीड़ उसको आत्मसात भी करती है और ये समझती है कि ये अपने बीच का बंदा है। और कौन नहीं जा रहा है? 250-300 से लेकर के 3000 तक का टिकट है। कई जगह पर मांग भी उठी है कि इस तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है। अरे भाई, कौन कह रहा आपसे जाने के लिए, इतना महंगा टिकट देखने के लिए? रिक्शे वाले हो, खोमचे वाले हो, कामगार हो, मजदूर हो, क्या कहते हैं, मिडिल क्लास का बंदा हो, जो 250 का अफोर्ड कर सकता है वो 250 का ले रहा है, जो क्या कहते हैं 1000, 1800, 2000, 2500, भाई जो जितना अफोर्ड कर सकता है उस लेवल से वो उसका मजा ले रहा है। और ये हक उसको है, क्योंकि ये पैसा उसका अपना कमाया हुआ है और वो उसे जहां चाहे यूज कर सकता है। उसे अगर पुष्पा 2 पसंद आ रही है तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो पुष्पा 2 को अपनी जगह से हिला ले। अब 2 दिन के कलेक्शन के जो आज के जो रुझान आए हैं उनके आधार पर मैं भी ये कह सकता हूं कि ये मूवी 4 दिन के अंदर ग्रॉस इसका कलेक्शन जो है वो 800 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। डेफिनेटली पहुंचेगा, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। और मे भी ये 1000 भी क्रॉस कर जाए, लेकिन 800 तो कंफर्म है, क्योंकि 280 आपने देख लिया, कल ही मिल चुका है। 150, पौने 200 के आसपास ये आज पहुंच जाएगी। आप दोनों जोड़ देख लीजिए, 400, 450 तो ऐसे ही हो गया। बचे हैं सैटरडे और संडे, उन दिनों में अगर ये 350, 400 भी ले आती है तो 800 क्रॉस हो गया। मेरी मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है, मैं बहुत नहीं उछल के बात कर रहा हूं, लेकिन जो चीज सच है। और देखिए, जब जसारा वाला जो डांस सीक्वेंस है, जो अभी इससे पहले कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया आई थी, उसमें भी उसने एक डांस सीक्वेंस किया था। लेकिन जठारा वाला जो साड़ी पहन के जो डांस करना, जो काली माँ के लिए तरीके से गंगामा बोलते हैं वहां पर, गंगामा को जो ट्रिब्यूट दिया अल्लू अर्जुन ने, पुष्पा ने, उसके कैरेक्टर ने, वो देखने लायक था। नो डाउट 15 से 20 मिनट वो आप आंखें इधर उधर हिला नहीं सकते हैं। और ये आज का नहीं है भाई, ये लोग हिम्मत दिखाते हैं, डरते नहीं है रिस्क लेने में। भाई देखो, रिस्क है तो इश्क है, एक कहावत नहीं आई थी बीच में? तो सीधी सी बात यह है कि ये डरते नहीं है, ये जो सोचते हैं क्रिएटिविटी पर काम करते हैं और उसे वहां तक पहुंचाते हैं। हेटर्स की कल सेकेंगे, गिरा के लेते हैं हेटर्स की। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।